अज्यूम करें जी एक कंपनी ने अब तक यूनिट्स जो प्रोड्यूस किए हैं वो 50 है। अब तक इन 50 यूनिट पे टोटल आवर्स लग चुके हैं सर कोई 800। कितने आवर्स लग चुके हैं? 800। लेबर का लर्निंग रेट जो अब तक ऑब्जर्व हुआ है वो 90% है। लर्निंग स्टॉप होती है 120 यूनिट्स में। कितने में? 120 यूनिट्स में। आपको आवर्स चाहिए, आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स। अब देखो ये ठीक ठाक ट्रिकी क्वेश्चन है, सीधा सवाल नहीं है। अब सुनो सुनो सुनो, मैं बताता हूँ। 50 यूनिट बन चुके हैं, 800 घंटों में काम हो चुका है, लर्निंग अच्छी खासी हो चुकी है। अब आपसे वो कह रहे हैं कि जी लर्निंग रुक जाएगी 120 पे, यानी कितने यूनिट और बनाओगे तो लर्निंग खत्म हो जाएगी? 70 और बनाओगे तो लर्निंग खत्म हो जाएगी। हमें बनाने कितने? 100 बनाने। तो अच्छा, अब ये सवाल है बहुत ट्रिकी। 50 यूनिट बन चुके हैं, ए नहीं पता तुम्हें, पहले पीछे जाओगे ए निकालोगे, जो भी है करके दिखाओ शाबाश। ठीक है जी। ये किस तरह के नाम लिखते हो भाई? अयान का एंसेस्टर क्या है ये? चेंज करो ये नाम यार। करवा रहा हूं, अब देख लो, एक सवाल इस तरह का होते हुए देख लो ताकि फिर तुम्हें जो है वो इस तरह के सवाल हैंडल करना आ जाए। बोर्ड पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पर देखना, सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड पर देखो। देखो काम स्टार्ट होता है यूनिट 0 से। 50 यूनिट ऑलरेडी बन चुके हैं, हम यहाँ मौजूद हैं इस वक्त। ऐसा बोर्ड पर देखना, नहीं तो बाद में ये इस तरह के सवाल तकलीफ देंगे। देख लो यहाँ तक की लर्निंग हो चुकी है, 120 पे जाओगे तो लर्निंग क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, ऐसा स्टॉप हो जाएगी, इसके आगे लर्निंग नहीं है। अच्छा, हमसे एग्जामिनर कह रहा है जी यहाँ से 100 यूनिट और प्रोड्यूस करने। अच्छा, यहाँ से 100 का मतलब है आपको जाना है किस पे? 150 पे। ऐसा तो इसका मतलब है जी ये वाले जो यूनिट हैं ये लर्निंग वाले हैं, ये विद लर्निंग है, और ये स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब है जी एक ही आवर्स हैं यूनिट के, आपको आराम से जो है वो ये 30 यूनिट के साथ, ये कितने यूनिट बनते हैं? 50 से 120 तक। और ये डायग्राम आप अपने जहन में बना लीजिएगा, नहीं तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे तो पेपर में बना दीजिएगा। डन। अब मेरा एक सवाल है, टेबल बनाना शुरू करो। यूनिट्स, ठीक है जी, एवरेज, फिर और मार्जिनल इफ यू नीड। मेरा सवाल है आपसे, कितने यूनिट बन चुके हैं, कितने आवर्स लग चुके हैं, तो बताओगे एवरेज कितना है? 16। इसका मतलब 16 आवर्स पर यूनिट पे हम पहुंच चुके हैं 50 यूनिट प्रोड्यूस करने के बाद। जब हमने 50 यूनिट प्रोड्यूस कर लेना, हम इतने तेज हो चुके थे कि एवरेज हमारा कहां पहुंच चुका था? 16 पे। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, सबसे पहले इसमें हम क्या फाइंड करेंगे? फाइंड ए। ऐसा कैसे मालूम करेंगे? सर हमारे पास y यानी कि 16 ऑलरेडी आ चुका है, ए मुझे नहीं पता, x मेरे पास क्या जी 50 log 0.9 ऑलरेडी आ चुका है, ए मुझे नहीं पता, x मेरे पास क्या जी 50 log 0.9 क्या रहे? 28.9, 99 को 29 ही कर दूं। ऐसा ये आ गया हमारे पहले यूनिट के आवर्स। डन। हमें कैसे पता चला हमने पहले यूनिट पे जाना है? कोई भी लर्निंग कर्व का सवाल पहले यूनिट के आवर्स निकाले बगैर सॉल्व नहीं हो सकता, तो आपको ये लाजमी चाहिए ऐसा, क्योंकि आप आगे जितने फंक्शंस लगाएंगे उसमें ये चाहिए होगा, है ना? अच्छा जी, हम यहाँ यदि हमने कहा जी पहले यूनिट के आवर्स हैं 29, बोर्ड में देखना, आप गौर सुनना। अब आपको y मालूम करना है, लर्निंग कहाँ रुक रही है? 120 पे। तो हम कह रहे हैं जी y यानी a मल्टीप्लाई बाय 120, और एक और y निकालना है 119, लेकिन log 0.9, log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2 डिवाइडेड बाय log 2 क्या आ रही है? और ये 14.02, और ये ऐसा है, और ये है 14.0। इन दोनों का डिफरेंस मत ले लेना, ये y है, मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 119 कितना?
डिफरेंस कितना आ रहा है? 12.12 नहीं 12.12 बस 12। किसी का ये 13 मेरा आ रहा हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये आ गया। अच्छा अब मैं टेबल में कुछ लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जी 120 यूनिट का एवरेज है 14 और टाइम है 1681, ऐसा ये मैंने अपने नॉलेज के लिए लिख दिया। अब बताओ जी 50 यूनिट से लेके 120 यूनिट तक जो एडिशनल यूनिट्स हैं, इनका टाइम कितना है? 881। ये कितने यूनिट्स का टाइम है? अब बताओ यहां तक ये वाले जो 70 है इनका तुम्हें टाइम पता चल गया, इस वाले 70 का, इस वाले 70 का। अब आगे जो है वो ना ये 12। अब बताओ कितने यूनिट आपने प्रोड्यूस करने? 30 मल्टीप्लाई बाय 12 इस, तो इसका मतलब ये है 881 यहाँ आ गया, 360 फॉर नेक्स्ट 30। अब देखो ये मुश्किल सवाल था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तुमसे कि ये तुमसे हो जाएगा। कल थे हम लोग क्लास में, क्या बताया था मैंने कि 120वें यूनिट कितने घंटों में प्रोड्यूस हुआ, ये हमें इसी तरह निकालना पड़ेगा कि 119 यूनिट टोटल कितने आवर में प्रोड्यूस हुए, 120 कितने आवर में प्रोड्यूस हुए, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 120वां यूनिट प्रोड्यूस करने के आवर्स, ऐसा। अच्छा मैं अक्सर वेस्टर्न ना ये इसी टेबल में बना देता हूँ, 119 भी इसी टेबल में डाल देता हूँ, 120 भी इसी टेबल में डाल देता हूँ, और फिर आगे से मैं सारा सवाल सॉल्व कर, लेकिन ये तरीका मैनेज कर लूँगी। एक और सवाल दूँ इसी तरह का। अब मुझे बताओ हमें कैसे पता चला कि हमें 50 से 150 तक जाना है, उससे का 100 यूनिट्स बनाने, और तो 100 यूनिट्स में दरमियान में यहाँ पर जो है वो सर यहाँ पर जो है वो दरमियान में हैदराबाद भी आएगा, ठीक है जी, जहाँ पे लर्निंग क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इससे आगे फिर आप क्या करोगे, कांस्टेंट रेट से चलोगे, ऐसा। आगे आओ, ये जो है ना बेस कैलकुलेशन है एक सवाल की जो सीए फाइनल में 20 नंबर का टेस्ट हुआ, ठीक है ना, ये बेस कैलकुलेशन उसकी, इस कैलकुलेशन के आसपास सवाल घूम रहा है। सर बाकी सारा एग्जैक्ट हुआ, जो फर्स्ट स्टेप में आपने 16 की जगह 800 रखे, कोई मसला नहीं, ऐसा एक आध नंबर ही कटेगा। आगे बढ़ो, एक सवाल और, तैयार हो? सर हमने यूनिट्स बना लिए हैं 60, आवर्स लग चुके हैं 1200, ठीक है जी, बल्कि आवर्स लग चुके हैं 3000। ये काम हो चुका है, ऐसा। फिर सर लर्निंग रेट 80% है, लर्निंग स्टॉप्स एट 125 यूनिट्स। अब तक कितने बना चुके हैं? और 125 पे क्या होगा, लर्निंग रुक जाएगी। रिक्वायर्ड टाइम रिक्वायर्ड फॉर नेक्स्ट 100 यूनिट्स। अब बताओ कैसे जाऊं इसमें? नहीं लर्निंग 60 बना चुके, 100 और बनाने, कहां तक जाना है? 160, लेकिन दरमियान में ये, ठीक है जी, ये गांव आएगा दरमियान में, इससे बचते चलो शाबाश शुरू। मैं टेबल बना रहा हूँ, मैं टेबल बना रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जी यूनिट्स हमारे पास कितने यूनिट्स बन चुके हैं? 60 यूनिट बन चुके, इसमें टाइम कितना लग चुका है? तो इसका मतलब है एवरेज 50 लग चुका है। अब बताओ लर्निंग रुक कहाँ रही है? अच्छा और हमने इस साल उसको क्रॉस करना है, तो एक काम करो, आप यूनिट ले लो 124 भी 125 भी, दोनों के बाय निकाल लो, पहले ये निकाल लो, ये कितना जी? सर हमारे पास 50 बराबर है ए आ रहा है इसमें, चलो 180 डन। अब दो वाई निकाल लो, एक वाई निकालो 125 पे निकाल लो, और एक वाई निकाल लो 39.47 हो रही है। अब एक काम करो, यहाँ ले लो 39.47 और 39.57 और 47 मल्टीप्लाई करो, इनको क्या 4934। आराम से मेरा प्यारा बच्चा, थोड़ा सब्र, थोड़ा हल्का काम करना है। 4934 ये नीचे वाला और 07। अब बताओ ये डिफरेंस कितना आ रहा है? मार्जिनल आवर्स कितने आ रहे हैं? 27, पक्का? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ 100 यूनिट बनाना है ना, फर्स्ट 65 यूनिट का टाइम कितना? इनका डिफरेंस निकालो 19, फिर नेक्स्ट 35 मल्टीप्लाई बाय 27 937, पक्का? ये आ गया 7 और 4 11 271। हाँ ये बार 9
कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, बहुत सारे लोगों का 288 आ रहा है। 35 क्या है, दिस इज द मेन क्वेश्चन। देखो आपने बनाने 100 यूनिट्स, 50-60 ऑलरेडी बन चुके हैं। अल्लाह के वास्ते इसी चीज को एक दफा क्लियर करने का मैंने कहा था। आप यहां पर पहुंच चुके हो, 125 पे लर्निंग रुक जाएगी, आपने यहां से 100 आगे जाना है। 100 जाने का मतलब कहां जाना है हमने, 160 में। तो यहां से यहां तक लर्निंग के साथ 65 यूनिट बनेंगे, और यहां से यहां तक विदाउट लर्निंग 35 यूनिट बनेंगे। ऐसा है पक्का जी? एक और सवाल दे दो, है जी, कर लोगे? कितने लोगों ने खुद से सही कर लिया था? चलो 45 का डिफरेंस आ रहा है, कोई टेंशन नहीं। अब मैं टेक्निकल सवाल दे रहा हूं। 1934 कैसे आया? 125 यूनिट के आर्स इतने हैं और 60 यूनिट के आर्स इतने हैं, तो 125 और 60 का डिफरेंस 65 यूनिट के आर्स 1934 है। बेटा जब लर्निंग खत्म हो जाएगी प्यारे भाई, तो एक यूनिट 27 घंटों में बनेगा ना, कहानी खत्म। अब आगे जितने भी यूनिट ऐसे से मल्टीप्लाई करना हमने। ऐसा है या नहीं है? अच्छा ये पता चला कि 35 कहां से आया? क्योंकि पक्का जी, हाँ सही है यार, जाने दे भाई। 2849 आ रहा है, किसी का 2850 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़े। अब मैं सवाल दे रहा हूँ, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन आई होप आप लोग कर लोगे। ऐसा हम एक प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं, उसके लिए मखसूस किस्म के मजदूर चाहिए होते हैं, और उन मजदूर में एक अजीब एक कैरेक्टरिस्टिक है। वो कैरेक्टरिस्टिक है बगैर की। वो कहते हैं हम एक सर्टन नंबर ऑफ आवर्स के अलावा काम नहीं करेंगे, एक सर्टन नंबर ऑफ आवर्स के अलावा काम नहीं करेंगे। पहला यूनिट बनाने में हमें 200 घंटे लग गए। मजदूर क्या, टोटल आवर्स जो पूरे महीने में हम काम करेंगे वो है 4500 घंटे। कितने? वो क्या इतना ही काम करेंगे, कराने कराओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। लर्निंग रेट है 90%। बताओ हम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे? मैक्सिमम यूनिट्स। शाहरुख बस मेहरबानी दोस्त प्यारे भाई, थैंक यू वेरी मच। इधर 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 मुझे एक बात बताओ, गौर सुनना। वाई क्या है? एक यूनिट प्रोड्यूस करने का एवरेज टाइम। ए क्या है? पहले यूनिट प्रोड्यूस करने का टाइम। एक्स क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स। मैं इसके ऊपर पावर लगा रहा हूँ बी, यानी log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2। मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ किसे? बी से। एक बात होता है टोटल टाइम क्या होता है? टोटल टाइम एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स। ऐसा ऐसे ही ना? तो दूसरे बातों में एक्स वाई कह सकता हूँ उसको। ऐसा है। ये जो नीचे इक्वेशन आ रही है, इसके दोनों साइड्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूं एक्स। ऐसा है। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई। और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? दूसरी तरफ आ जाएगा ए। अच्छा ये एक्स सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, ए एक्स बी प्लस 1। ऐसा कोई मसला नहीं। 43 लाख रुपए गए पानी में। अच्छा यहाँ देख लो, इधर देखिए, बोर्ड बोर्ड बोर्ड, मैं सवाल की बात कर रहा हूँ। अच्छा अब बताओ, ये आगे थी एक्स वाई इक्वल्स टू ए एक्स बी प्लस 1। मुझे बताओ यहाँ तक को प्रॉब्लम है या मैं शुरू से कराऊँ? पक्का? अच्छा अब बताओ एक्स वाई कितना है जी? ए कितना है? एक्स हमें पता ही नहीं, एक्स हमें पता ही नहीं। फिर log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2 प्लस, ऐसा है ये है। अब बताओ क्या आ रहा है इसमें एक्स? अब एक बंदा कह रहा है एक्स कैसे निकालूं, इतने सारे लोग ऊपर चढ़े हुए हैं, एक और भी आपने लगा दिया उसके साथ। 29 बोल रहा था तुम्हारा। स्लो लर्नर तो मर गए, वापस से खेलते हैं। वो पता है, एक वापस आ जा भाई। अब बताओ जी, बोर्ड पे देखना दोबारा यार, अपनी किसी की आवाज नहीं आएगी क्लास में। 4500 को मैं कह सकता हूँ ये x मल्टीप्लाई बाय y यानी एक्स वाई है। ऐसा। अब बताओ क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं पावर, ये आ गया मेरे पास सवाल। वो कह रहा जी पहले यूनिट में 200 घंटे लगे, 4500 घंटे टोटल अवेलेबल है, बताओ इसमें 90% लर्निंग के साथ कितने यूनिट बन पाएंगे? हमने कहा भी निकाल लेते, कोई टेंशन नहीं है। हमने कहा जी 4500 टोटल आवर्स होते हैं विच इज x मल्टीप्लाई बाय y। x का क्या मतलब है? नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज टाइम। यही है ना भाई? किसी को इसमें मसला है, किसी स्लो क्या कहते हैं लर्नर को, तो बता दे। पक्का जी, चलो आगे जाओ। अब जी मुझे एक बात बताएं सर, मैं कह सकता हूँ कि y इक्वल्स टू ए एक्स रेज टू द पावर b, ये है। अच्छा अगर मैं इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो एक्स वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स। अच्छा ये दोनों x हैं तो मल्टीप्लाई हुए आपस में, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, तो ये b प्लस 1 हो जाएगा। ऐसा हाँ होता है एक्स स्क्वायर, जब ये भी 1 होता है और ये भी 1 होता है, ये b है।
तो b और 1 को ऐड करोगे तो b + 1 हो जाएगा। ठीक है जी, पावर वाला समझा दें बेटा, जब दो एक जैसे बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। x मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू x स्क्वायर, 1 1 ऐड हो जाएंगे। अहमद अली कहाँ इतना तुम लोग ने टाइम ज़ाया किया जिंदगी में यार, किधर से मैथ्स पढ़ी है भाई? हाँ, मार दो। अहमद साया से अगर मैथ्स पढ़ी है ना, भंगियों अहमद साया मैथ्स कैसा टीचर है, मुर्दे को भी मैथ्स आ जाती है उससे पढ़े। यहाँ देख लो। अब मुझे एक बात बताओ सर, मैं अगर यहाँ वैल्यूज रखूँ तो x y 4500 है, a 200 है, मुझे x मालूम करना है। अच्छा b क्या है? log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2, और ये जो 1 आ रहा है ये इसके साथ लगा लें। अब ये सॉल्व कर लें, ये वाला ऐसा ना सॉल्व कर लें, ये सॉल्व कर लें। क्या आ रहा है देखेंगे हैं? तो 4500 इक्वल्स टू 200 x 0.848 ऐसा। अब बताओ ये 200 इस तरफ आ जाएगा तो 4500 डिवाइडेड बाय 200 हो जाएगा, उधर क्या रह जाएगा? x रेज़ टू पावर 0.484। अच्छा अगर मैं काम करूँ इधर पावर ले लूँ 1 डिवाइडेड बाय 0.4848 तो ये x के बराबर आ जाएगा। x कितना आ रहा है? अच्छा अब चेक भी कर लो 39.31 पे ये पैसे पूरे हो रहे नहीं हो रहे। चलो एक काम करते हैं, हम कहते हैं जी हमारे पास और सुनना, y बराबर है a मल्टीप्लाई बाय a कितना हमारे पास 200 मल्टीप्लाई बाय 39.31 रेज़ टू पावर log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2। बताओ y कितना आ रहा है? 114 पॉइंट। अब बताओ हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? देखो ये 4500 और है। हाँ जी, कोई मसला नहीं, ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है पेपर में भाई, ये दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपने चाहे क्वेश्चन रख दी, वैल्यूज डाल दी, उसके नीचे डायरेक्ट जवाब लिख दो, खत्म। ठीक है जी जी। अभी एक बस भाई बस, पहले यूनिट याद है 50। ठीक है जी, नंबर ऑफ यूनिट्स मालूम करने हैं। 80% है टोटल अवेलेबल आवर्स हैं। मजाक कर रहा हूँ भाई, दिल पे नहीं ले लेना यार जी। अच्छा बोर्ड में देखो, यही तुम्हें सबर का फल चाहिए। यहाँ देखो बोर्ड में देखिएगा दोस्त, मुझे एक बात बता, मेरे पास 5000 आवर्स ऐसे कर लूँ सर, पहले यूनिट की आवर्स है 50 मल्टीप्लाई बाय x नंबर ऑफ यूनिट्स log 0.8 डिवाइडेड बाय log 2 प्लस 1 क्या आ रहा है देखो इसके 890.3 ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों। क्या हम आगे जाएं? बोर्ड में देखिएगा, बोर्ड में देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पर देखिएगा। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं एक सवाल आपसे और पूछूं, गौर से सुनिएगा, क्या लर्निंग सिर्फ यूनिट्स में होती है? लर्निंग अच्छा बाज़ औक़ात होता क्या है कि कुछ कंपनीज में प्रोडक्शन जो हो रही होती है ना, वो हो रही होती है बैचेस में। किसमें? ऐसा हो सकता है कि आपके पास प्रोडक्शन किसमें हो रही हो? बैचेस में। प्रोडक्शन इन बैचेस। बैचेस का मतलब 50-50 यूनिट एक साथ प्रोड्यूस हो रहे हैं, 100 यूनिट एक साथ प्रोड्यूस हो रहे हैं। जहां पर लर्निंग बैचेस में हो रही होगी, सर जहां पर प्रोडक्शन बैचेस में हो रही होगी वहां लर्निंग भी बैचेस में हो रही होगी। क्या मतलब? फिर हमारे पास ए होगा फर्स्ट बैच के आवर्स, ऐसा। फिर हमारे पास सर वाई होगा एवरेज आवर्स पर नंबर ऑफ बैचेस, ऐसा है। पूरे बैच के पहले बैच के आवर्स होंगे। ठीक है मैं देख लेता हूं रुहान जी। एक बैच में मिसाल के तौर पर 500 यूनिट्स हैं, तो वो एक एक यूनिट को नहीं देखेगा, फिर क्या करेगा? वो बैच को देखेगा। जैसे पहले बैच के आवर्स 100 है, तो फिर अब ये बैच टू बैच आवर्स कम होना शुरू होगी। अब यूनिट्स में बात नहीं होगी, इसमें बात होगी बैचेस में बात होगी। बैच के बाद अब आपसे जवाब भी बैचेस में मांगेगा, सवाल भी बैचेस में देगा। आप भाई यूनिट लेवल पे सोचना ही नहीं है, किस लेवल पे सोचना है? बड़े लेवल पे सोचना है। आओ जरा बड़े लेवल पे सोचना आपको सिखाता हूं। सुनो एक सवाल है, दे तो रहा हूं तुम लोगों को, लेकिन ये अगर सवाल तुम लोगों को सॉल्व हो गया ना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस सवाल को आप सॉल्व कर पाओगे, इसका चांस 10% है। लेकिन अगर तुम लोगों ने सॉल्व कर दिया, ये बड़ी जबरदस्त बात हो जाएगी। बड़ा हो जाएगा, बिरयानियों से बाहर आ जा मेरा प्यारा बच्चा। ठीक है जी, ये वो लोग हैं जो यकीन करो जब 3000 रुपये कमाते हैं तो एक हलीम की प्लेट और एक रोटी खाते हैं। 30,000 कमाते हैं तो 10 प्लेटें और 10 रोटियां खाते हैं। अच्छा खा भाई, अभी तो मटन हो जाए। देखो थोड़ा अच्छा सोच यार। सुनो सारी चीजें छोड़ो, एक टिपिकल एग्जाम क्वेश्चन है ये।
बोर्ड में देखो, ये कह रहे हैं जनाब, अ कंपनी हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 20 बैचेस ऑफ अ प्रोडक्ट। ऐसा है, एक्स क्या हो गया हमारा, 20 हो गया। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज सब्जेक्ट टू लर्निंग रेट ऑफ 90% विच इज एप्लीकेबल टू फर्स्ट 8 बैचेस ओनली। तो 7 और 8 वाले आर्स निकालोगे ताकि 20 बनाने ना, तो शुरू के 8 लर्निंग वाले हो जाएंगे, आगे के 12 बगैर लर्निंग वाले होंगे, ऐसा। फिर वो कह रहे हैं जी, आफ्टर 8 बैच कॉस्ट स्टेबलाइजेज एंड नो लर्निंग कर्व इज कंसिडर्ड, इफेक्ट इज कंसिडर्ड। अब बताओ जी, वो कह रहे हैं कॉस्ट फॉर दी फर्स्ट बैच, पहले बैच पे डायरेक्ट मटेरियल कितने का लगेगा, तो आगे के बैचेस में ये कम होता जाएगा। नहीं सर, डायरेक्ट मटेरियल पे लर्निंग अप्लाई नहीं होती, डायरेक्ट मटेरियल पहले बैच के भी इतना है और आगे के बैचेस में भी इतना ही होगा। डायरेक्ट लेबर 1,20,200 रुपये फी घंटा। बताओ पहले बैच पे आवर्स कितने लग रहे हैं, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 200, 6,000। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारे पास ये हो गया पहले बैच के आवर्स, ऐसा। अच्छा, फिर वेरिएबल ओवरहेड भी आ रहा है। ये क्या होता है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट। ये बैच बनाओगे तो ये फिक्स कॉस्ट लगेगी, ये बैच नहीं बनाओगे तो फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगी। तो ये भी आपने क्या करना है? बेटा कभी पहली 50-50 हो ना बेटा, तो थोड़ा सा मर जाओगे जाके, है जी। 600 × 200 1,20,000 होते हैं। अच्छा, अब वो कह रहे हैं जी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट, ये क्या होता है जी, ये है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पे, लेकिन बैच के लिए क्या आएगी, हर बैच पे आपने पे करना, ये में भी एक टाइप का जो है वो टैक्स होगा जो आपने देना होगा। फिर क्या जी, सेटअप कॉस्ट, ये क्या, ये होता क्या, सेटअप कॉस्ट होता क्या, एक बैच प्रोड्यूस होता है, फिर हम हटाते हैं, मशीनों को साफ करते हैं, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग करते हैं, फिर मशीन रेडी कर देते हैं, फिर बैच प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब हर बैच पे खर्चा आएगा। वो कह रहा है भैया अक्सर बाजी मेरा प्यारा बच्चा, कोई होगी तुमको 20-22 साल की, है ना, स्टेज में तो बेटा अकल आ जाती है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं, फिर वो कह रहा है भैया एडिशनली द सेटअप कॉस्ट विल डिक्रीज बाय 5% फॉर एवरी सब्सिक्वेंट बैच। ठीक है जी, अप टू फर्स्ट 5 बैचेस। ये जो कॉस्ट है ना, सेटअप कॉस्ट, ये पहले बैच की इतनी, दूसरे बैच की 5% कम, तीसरे बैच की उससे 5% कम, चौथे बैच की उससे 5% कम, कब तक, इसके बाद से कांस्टेंट हो जाएगी। इसको लर्निंग वर्निंग में नहीं डाल। हेलो, अच्छा मैं नाराज हूँ आपसे, कोई मसला नहीं है, चलो इसको हम यहीं तक रखते हैं भाई, ये सवाल करवाने में मुझे टाइम लगेगा, आपसे आते हुए देखते हैं। मैं लाहौर जा रहा हूँ, दुआ करना डिस्क्वालिफिकेशन खत्म करा के वापस आए, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, इसका आंसर ये, तस्वीर ले लें इसकी, पहले इसकी तस्वीर ले लें, ली, और फिर इसकी तस्वीर। सही है, सही, ये मैं आपको उस पर भी दे देता हूँ, क्या आपका नहीं, सॉरी, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह आपको खुश रखें।